हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील इजी विद सरी। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ B12 विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 अगर कम है तो हम किस तरह से कलर ट्रीटमेंट करते हैं वो तो मैंने बता दिया है। आज मैं बताऊंगी कि मैग्नेट द्वारा, अगर मैग्नेट नहीं है तो मेथी पट्टी द्वारा भी किस तरह हम विटामिन B12 को ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में तो हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर विटामिन B12 काफ़ी कम है तो आपको एक बार लूज मोशन हो सकता है, तो एक बार कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये सब भी सारे B12 के ही सिम्टम्स हैं। ठीक है, पेट का फूलना, वीकनेस लगना, है ना, क्योंकि वो स्टोर तो लीवर में हो रहा है। अगर लीवर में B12 स्टोर हो, अगर डाइजेशन सही नहीं है ना, डाइजेशन सही नहीं है, सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से स्टोर करेगा, वो कहाँ से, अगर वो उसका सिक्रेशन सही नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उसको वो ना तो फिर वो लीवर में स्टोर होगा, ना ही वो सप्लाई करेगा, तो वो सब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो हमें क्या करना है कि अगर B12 सही चाहिए तो उसके लिए एक्सरसाइज, मैंने ट्विस्टिंग का जो बताया है लास्ट वीडियो में, इस तरह से ट्विस्ट करना, ठीक है, वो करना है। प्लस इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से सारे ट्विस्ट करने हैं फिंगर्स। उसके साथ में जो खाने का डाइट है वो प्रॉपर रखना है। ऐसा नहीं कि बस बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर ये वो खा लिया, उससे कभी नहीं मिलने वाला है B12। अब ब्लड डेफिशिएंसी होगी वो अलग। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर B12 कम है तो हमें खाने पर तो खास ध्यान देना है। खाना अच्छा खाओगे तभी तो उसी से हम कलर से और मैग्नेट से B12 का थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर B12 कम है तो आपकी एनर्जी भी लॉस फील होगी, दिन भर ढीले पोछे पड़े रहोगे कि हम ढीले, मन नहीं कर रहा है, ना काम करने का मन कर रहा है, ना किसी के पास जाने का मन कर रहा है। मन कर रहा है बस लेटे रहो, लेटे लेटे या तो मोबाइल चलाओ, टीवी देखो या सोए रहो। वो सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, B12 को, इससे अच्छा हम B12 पे ध्यान देंगे किस तरह B12 बढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए, मैंने उसमें कलर का बताया था पिछली बार किस तरह से करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि मैग्नेट से किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं हम वो सीखेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स तो काफ़ी लोगों के पास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। 2 नंबर मैग्नेट्स है। मैग्नेट्स के पूरे सेट आप मंगा के रख सकते हो। 2 नंबर मैग्नेट, 3 नंबर मैग्नेट, सारे मैग्नेट्स, और स्पेशली 4 नंबर 5 नंबर भी काम लगता है इंसोम्निया के लिए, नींद ना आए उसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो आप मैग्नेट से और विदाउट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको किस तरह से हमें लगाना है वो आप खूब ध्यान से देखिए। जिसके पास भी मैग्नेट्स अवेलेबल है वो ये देखिए, दो ऊपर और नीचे वाइट और बीच में येलो, बाहर से चिपकाने के बाद इस तरह से जब हम चिपकाएंगे, इस फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट पे, फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट पे वाइट मैग्नेट और बीच में येलो मैग्नेट्स ऊपर से दिखना चाहिए, इस तरह से लगाना है। ठीक है, इसका मैं एक फोटो भी क्लिक करके डाल दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और इसके बाद अगर सपोज ये मैग्नेट्स अगर आपके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर B12 का तकलीफ फील हो रहा है कि मुझे B12 कम है, मैं किस तरह से बढ़ाऊं। ठीक है, आप मेडिसिन लोगे कुछ दिन, उसका असर होगा, फिर उसके वही का वही, आप कितना मेडिसिन लोगे, वो मेडिसिन लेते लेते आपकी किडनी पे भी इफेक्ट करेगा, लीवर पे भी इफेक्ट करेगा। ये देखिए, ये मेथी स्ट्रिप है। मेथी स्ट्रिप कैसे बनाना है, मेथी स्ट्रिप मैंने हाउ टू मेक मेथी पट्टी, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका चाहिए तो मैं लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए, इस तरह से मेथी पट्टी है, उसे लगाना भी इस लाइन में, यहाँ साइड में, फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन कहते हैं इसको। इस जॉइंट से इस जॉइंट के बीच में, इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक आना चाहिए वो मेथी पट्टी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। अब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, निकलने का डर है। अगर लग रहा है कि वो निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, ये तो मैंने 1/2 इंच का पेपर पट्टी लिया है, सर्जिकल टेप। आपको क्या करना है, फिर उसके बाद 1 इंच का सर्जिकल टेप लेना है, उसको इस तरह से घुमा दीजिए। ठीक है, हो गया। बस ये जो मेथी दाना है इसको इस तरह से
प्रेस करते रहना है। फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन, फिफ्थ नंबर की जो फिंगर है उस पे हम स्टमक और स्प्लीन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के लिए भी ट्रीटमेंट है एक तरह से। और इस तरह से प्रेशर देते रहेंगे तो हमारा जो B12 है कम है, वो धीरे धीरे उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। और ये दोनों हाथों में करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एग्जैक्ट देखिए, मैं अभी फिलहाल एक्चुअली आप लोगों को किसी कोई भी कलर कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, बट स्टिल मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस तरह से हमें ये कलर यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है ये मेथी पट्टी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, साइड में है, बिल्कुल इस तरफ है। यहाँ पे आप लगाएंगे अगर, तो देखेंगे कि आप कुछ दिन लगातार लगाएंगे। ये ब्लू कलर से मैंने जानबूझ के निशान बनाया ताकि आप लोगों को पता चले। वन, ठीक है, ये जस्ट, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो नेल का कॉर्नर पकड़ लीजिए, कॉर्नर पकड़ के आएंगे तो इस लाइन पे सीधे। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से मेथी पट्टी लगा देंगे तो आप देखेंगे अब धीरे 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 आपका B12 बढ़ने लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।